नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अशरफ टीटीएन के साथ। आज हम यहाँ पे मौजूद है यौनाबाद 2 नंबर पे। ये सीएम साहिबा जो हमारी है वो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने का बड़ा दावा करती हैं। आज यहाँ पे बहुत बड़ा सानिया हुआ है और यहाँ पे फायरिंग भी हुई है और नजायज़ ये लोगों को मारा गया है। अभी हम इनका इंटरव्यू लेते हैं और ये खुद ही अपनी ज़बानी बताएंगे। सबसे पहले एडवोकेट आमिर सोहेल तेजा साहब हैं, इनसे तस्दीक करते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। जी, मेरा नाम आमिर सोहेल तेजा एडवोकेट है और मैं इधर लाहौर हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे जब सुबह इल्म हुआ कि यूहन्नाबाद फ़ेज़ 2 यूहन्नाबाद नंबर 2 में एक मुस्लिम पठान की एक करियाने की दुकान है और उसका मामूली सा बच्चों के साथ बोल बुलारा हुआ है, झगड़ा हुआ है। उसके बाद उसने 10-12 मसल्ला अफराद को कॉल करके बुलाया और उन्होंने यूहन्नाबाद फ़ेज़ 2 में खौफो हरास इस कदर फैला दिया कि बच्चे और बड़े बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें दरवाज़े बंद करके अपने अंदर चले गई और दुकानों के लोगों ने शटर गिरा दिए। उन्होंने खुलेआम यहाँ पे फायरिंग की। हमने SHO को मूवीज़ भी मुहैया की हैं और यहाँ पे जो उन्होंने सरेआम रोड पे फायरिंग की थी, जिसकी वजह से दुकानों के शटर भी लोगों ने अपना नीचे कर दिए और अपने घरों में खौफो हरास के साथ बैठ गए। लेकिन अभी तक SHO ने किसी मुल्ज़िम को नहीं पकड़ा और जिसकी वजह से हमने आपको बुलाया है ताकि आप मीडिया के थ्रू हमारी ये बात CM तक पहुँचाएँ कि आप CM साहबा, आपने ये हर फोरम पे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बहुत ज़्यादा बात की हुई है, लेकिन यहाँ पे यूहन्नाबाद चूँकि एक पसमानदा इलाका है और यहाँ पे सारा ये इलाका क्रिश्चियनों का है और यहाँ पे एक उस बंदे ने जो कि मुस्लिम है, हम मुसलमान हमारे भाई हैं, लेकिन उसने एक बंदा है यहाँ पे दुकान भी करता है, अपना कारोबार भी चलाता है और उसके बाद यहाँ पे अपने गुंडा लोगों को मसल्ला असला जदीद असला के साथ यहाँ पे बुला के सरेआम फायरिंग करता है, खौफो हरास पैदा करता है। उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी CM साहबा से और आपसे मीडिया से इल्तमास है कि हमारी इस बात को वहाँ तक पहुँचाया जाए और हमारी दादरसी की जाए। नाजरीन, हमारे साथ एक और एडवोकेट इश्तियाक गिल साहब हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। जी इश्तियाक साहब। जी, सबसे पहले तो मैं TTN का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो वो हमारी आवाज़ बन रहे हैं। ये जो इलाका यूहन्नाबाद नंबर 2 है, इसका मैं ख़ुद भी रहायशी हूँ। जैसे कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब आमिर सोहेल तेजा साहब एडवोकेट हाई कोर्ट मेरे उस्ताद भी हैं और ये UCRF यूनाइटेड क्रिश्चियन राइट्स फाउंडेशन के जो हैं ये चेयरमैन भी हैं और मैं भी इस UCRF का एक मेंबर हूँ। तो ये जो कल एक बड़ा दिल को जो है ना दर्द देने वाला वाक़या हुआ कि इस तरह तो बाहर अभी ऑल्दो कि हमारा मतलब कि मुल्क में एक क्रिमिनल रेट जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे जो वाक़यात हैं वो बहुत कम ही मिलते हैं, जिसकी वीडियोस भी हमने SHO साहब के साथ शेयर की हैं। 8 से 10 मुसल्ला अफराद आते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, गालिम गलोच करते हैं, लोगों के दरवाज़े तोड़ के उनके घरों में घुस जाते हैं। तो जबकि हमने बर वक्त 15 पे भी कॉल की, उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी की, उनको टाइम पे जो है ना वीडियोस भी प्रोवाइड की, लेकिन अभी तक जो है ना किसी किस्म का जो उनके ख़िलाफ़ जो है ना कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। हम मतलब कि एज ए लॉयर इस चीज़ का मतलब कि वो कहते हैं कि ये सीधी जो है ना 780A है, दहशतगर्दी की जो है ना ये एक बहुत वाज़े जो है ना कार्रवाई है। इसके अलावा जो है ना हमारे भाई हैं रियाज भाई, जो इस मुकदमे की जो है ना वो आई विटनेस भी हैं। आई विटनेस तो सर पूरा ये इलाका है ना, हमारी पूरी कॉलोनी 2 नंबर यूहन्नाबाद जो है पूरा इसका आई विटनेस है। आप किसी से भी यहाँ से पूछ लें, हर बंदा आई विटनेस है। अच्छा एडवोकेट साहब, ये वाक़या कब का है आपको? सर ये कल 8:05 या 8 मिनट का वाक़या है। अब हम भाइयों से सबसे दरख्वास्त भी करेंगे कि मतलब कि हमारे साथ जो है ना वो थाना में जाएं और ताकि सब हर बंदा जो है ना इसके बारे में अपडेट भी हो, उनको पता चले कि मतलब कि हमें कितना तहफ़्फ़ुज़ जो है ना दिया जा रहा है। मेरे इन भाइयों की दादरसी ना हुई
तो मैं रोड भी ब्लॉक करूँगा और मैं रैली भी निकालूंगा और मैं प्रेस क्लब के सामने भी जाके बैठूंगा। मैं अपने जो मुझसे बन पड़ा, मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ और मैं आखिरी दम तक इनको इंसाफ दिलाने तक इनके साथ खड़ा हूँ। नाजरीन, ये भाई हैं जिनकी मुद्दत में पर्चा दर्ज हुआ है। वैसे तो ये सारी आई विटनेस हैं, इनको पता है, लेकिन ये रियाज भाई को ज़्यादा पता है और इनकी मुद्दत में ही पर्चा हुआ है। इनसे जानते हैं कि रियाज भाई क्या वाक़या हुआ, कैसे वाक़या हुआ। सर जी, हम कल ये 8 बजे का टाइम था, हम घर बैठे हुए थे। वो अचानक ही 15-20 लड़के आए हैं और साथ में पठान था। और हम बैठे हुए थे, कुंडी लगाई थी, वो आग ना ईंटें रोड़े चलाने लगे, घर मेरे दरवाजे मेरे तोड़ने लगे। हम डरते मारे अपने बच्चों को मैंने अंदर किया है, शायद हम बाहर निकलते फायरिंग बच्चों को लग जाता। वो तो अन्य वहाँ फायरिंग कर रहे थे और सारे फिर हम छुप गए। दरवाज़ा मेरे तक सारा टूटा हुआ है। वो तो मोहल्ले वाले भाई बहन मेरे जो हमारे साथ है मेरे, उनने हम सब उनको लोगों ने बचाया। मेरी कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से मैं लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। ये सीधी सीधी बदमाशी कर रहे इधर आके। नाजरीन, जैसा कि आपने एडवोकेट तेजा साहब का भी बयान सुना, एडवोकेट गिल साहब का भी बयान सुना, और ये जो आई विटनेस है सब, ये सारे जितने लोग इकट्ठे हैं ये सब जानते हैं कि इनके साथ ज़्यादती हुई है। ये क्रिश्चियन आबादी है, योनाबाद 2 नंबर है और ये पिसा तबका है, इसलिए इन पे ये इनका मुतालबा सीएम साहिबा से है कि वो अक़लियतों को अपने माथे का झूमर समझती हैं। तो ये माथे का झूमर ये ऐसा होता है। मेरे दीदो, सबसे तो पहले हम अप्रिशिएट करते हैं इन हमारे भाई को, वकला को, और इस मीडिया चैनल के वसासत से जो हमारी सुनवाई होने लगी है, इनके शुक्रगुजार हैं। इनके लिए भरपूर तालियां। मोहतरम मीडिया वालों, हमारा हल्का पीएम को भी लगता है, सीएम को भी लगता है। हमारा गांव जहानाबाद है और टोटल 100% मसीहों का है। पहले भी हमारे साथ 2-3 वाक़े हुए हैं। लोग आते हैं, गलियों में फिरते हैं और दहशतगर्दी करते हैं, फायरिंग करते हैं, हमारे प्लाटों पर कब्जा करते हैं। हमसे पहले भी उन्होंने तकरीबन 100 प्लाट छीना है ज़बरदस्ती उन्होंने हमारी बर्बादी की है। हमारे पास सबूत हैं, हमने सबूत इकट्ठे किए हुए हैं जो हमारे साथ दहशतगर्दी हुई है। हमने 15 पर कॉल की, 1787 पर कॉल की, हमारे पास सबूत हैं, हमने वो सबूत रखे हुए हैं। मगर जिन्हें जो हमारे बच्चे जाते हैं उन पर 57 का पर्चा करवा देंगे ने। फिर असी वो साढ़े बच्चे जाते हैं जमानत कराने वास्ते, साढ़े बच्चों को कुटमार होती है, तशद्दद करते हैं, मारते हैं, कुटते हैं, बासर लोग ने। साडा कलीती इलाका है। मेरी अपील है रमेश अरोड़ा दे नाल भी, मेरी अपील है सीएम दे अगे भी, मेरी अपील है पीएम दे अगे भी, सानू तहफ़्फ़ुज़ फरमाया जाए, साडी रखवाली की जाए। सानू खतरा है, सानू अग लाउण तक उन्होंने जाना है, क्योंकि असी इस कलोनी नू वेचना नहीं चाहते, वो सानू इत्थों उठाना चाहते हैं। असी चाहते हैं कि मेरी अपील है कि हुकूमत साडी रखवाली करे, दिन रात रखवाली करे। सानू बहुत खतरा है इत्थों के मुसलमानों तो, क्योंकि सानू ना बड़ा तंग किया है। मैं खुली आवाज़ आना, मैनू कोई खतरा नहीं है। मुसलमान जेडे भरा ने साडे भरा ने, मगर साडे नाल जेहड़ी दहशतगर्दी है, अफगानी पठाना ने आके राते साडे बच्चे घरां चों नहीं निकलते पे, ना असी निकल देने, क्योंकि कोई पता नहीं किहड़े वैल वक्त आके घूमते ने, फिरते ने, दहशतगर्दी करते हैं, साडे बच्चों को मारना चाहते हैं। हुकूमत इहदा साडा तहफ़्फ़ुज़ करे। नाजरीन, भाई की भी आपने दास्तान सुनी। मैं एक दफ़ा फिर एडवोकेट आमिर तेजा साहब से मालूम करना चाहूँगा कि इन्होंने लफ्ज़ बोला अफ़गानी, तो क्या वाकई यहाँ पे अफ़गानी पठान है जो दहशतगर्दी करते हैं और मसीहों को डराते धमकाते हैं? जी, ये जो यहाँ पे एक शॉप है करियाने की, 2 शॉप हैं करियाने की, वो पठानों की हैं। अब चूँकि मैंने वहाँ आईडी कार्ड तो नहीं देखा कि वो अफ़गानी है या ये दूसरे पठान हैं, लेकिन उन्होंने जो कल किया है अपने पीछे से गुंडे लोगों को बुला के, वो सबसे बड़ी ज़्यादती है। हमें तो उसके दाद रसी चाहिए। जी नाजरीन, एक और भाई है जो आप यहाँ का वाक़या बताना चाहते हैं। जी भाई।
मेरी तरफ सब नू सलाम। सर जी, कल जब मैं आया काम पे तो यहाँ से तकरीबन कुछ 10 बाइकें होंगी, उसमें 3-3 लोग बैठे थे और सभी के पास पिस्टल थे। तो वो सभी फायर निकाल रहे थे, तो सभी लोग अपने घरों को भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कोई बच्चा या कोई ऐसा, जो भी आगे आता था उसको फायर मारने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारे बच्चों की किस्मत अच्छी है कि वो बच गया है। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब वो निकले हैं कुछ लोग लेफ्ट हैंड निकल गए, कुछ राइट हैंड निकल गए, लेकिन उनके पास सबके पास असला था। और हमारे बच्चे जो दुकानदार थे वो उन्होंने भी शटर फेंक दी है, कहीं हमें ना फायर लग जाए। तो ये बहुत उन्होंने नुकसान करके जाना था, लेकिन हमारा बचाने वाला खुदा है, हमें बचा लिया उसने। लेकिन हमें तोहफ़ा कोई नहीं मिला। हमें सीएम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी हिफाजत की जाए और हमें तोहफ़ा दिया जाए और मुजरमों को सज़ा दी जाए। ये दहशतगर्दी की है उन्होंने, ये कोई ऐसे नहीं है, कोई चोर डकैत नहीं है, ये दहशतगर्द है जो यहाँ पे आकर उन्होंने फायरिंग की है। यहाँ पे उन्होंने बच्चों को रास्ता किया है, बच्चियों को रास्ता किया है, लेकिन बच्चों ये बच गए हैं। उन्होंने अपने घरों को ताले लगा लिए, किसी बच्चे को बाहर नहीं आने। ये बाहर आते तो शायद किसी को फायर लग जाता, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाता कि यहाँ पे कईयों की मौत भी हो सकती थी, जैसे उन्होंने दहशतगर्दी है। मेरी अपील यही है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला मरीम नवाज़ से, हमें तोहफ़ा चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, आपने लोगों का मौक़िफ़ सुना है और इनका यही कहना है कि ये सीएम साहिबा का ये दावा है कि अक़लियतें हमारे माथे का झूमर हैं। और सीएम साहिबा ये आप देख लें खुद ही कि ये आपके माथे का झूमर है, ये इनकी आप दास्तान है, इनकी ज़बानी आपने सुनी है। हम नाज़रीन से भी गुजारिश करते हैं कि आप तहम्मुल से रहें। और जैसा कि इन्होंने बताया भी है कि हम तो डर के मारे अंदर छुप गए हैं घरों में, अभी तक इनके ताले लगे हुए हैं। हमने खुद देखा है कि यहाँ पे ताले, लोगों ने डर के खौफ के मारे ताले लगाए हुए हैं। तो ये हमारी सीएम साहबा से गुजारिश है कि इन गरीब लोगों की दादरसी की जाए, इनकी अपील सुनी जाए और ख़ास थाने वालों को ताकीद की जाए कि कम से कम उन मुलज़मों को तो पकड़ा जाए। हम हर इलाके में कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पे जुल्म होता है, जहाँ पे ज़्यादती होती है, हम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, ऐसे मज़लूम लोगों का सहारा बनते हैं। और हमारी देखने और सुनने वालों से भी यही गुजारिश है कि जहाँ पे भी कोई ऐसा मसला हो तो फ़ौरन इतला दिया करें। जैसा कि ये इन लोगों ने खुद अपनी ज़बानी बताया, नाज़रीन ने सुना है कि ये बेचारे अभी भी सहमे हुए हैं। तो सीएम साहिबा, इनकी बार बार आप पे ही नज़रें हैं, आपसे ही रिक्वेस्ट है, आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं।